हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल के सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे ढेर सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इनके जीरोज़ को फाइंड करना है। अब जीरोज़ मतलब क्या होता है? ज़ीरोज़ मतलब एक ऐसा नंबर जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। जीरोज़ मतलब एक ऐसा नंबर जो इस वाले पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, उसे हम लोग ज़ीरोज़ कहते हैं। और कहा है कि इन्हीं ज़ीरोज़ को हमें फाइंड करना है। साथ में ये भी कहा है कि आपको जो रिलेशनशिप होता है ना जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, इसको भी वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, आपको एक दो पार्ट देखना होगा, फिर आसानी से आप कर ले जाएंगे खुद ही। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, और फैक्टराइज हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग से करना सीखेंगे। इसको सबसे पहले ज़ीरो के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, क्या इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर लिखा है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिखा है, 1 है, क्योंकि 1 दिखता ही नहीं है। ठीक है, आप क्या करिए ना, इस 1 को इस 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कहेंगे कर देते हैं, आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 8। अब इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, बात समझ आ रही है? या फिर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या है। इस 8 के बगल में जो साइन है उसको देखिए। आप कहेंगे माइनस है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। फिर आप दो डब्बे बनाइए इस तरह से, और बीच में वही साइन लिख दीजिए जो अभी आपने देखा था, जो कि था माइनस। ठीक है, अब फिर इक्वल का साइन लगा दीजिए। दो डब्बे बनाने हैं और इस 8 के बगल में जो साइन है उसको बीच में इस तरह से लगा देना है। फिर इस x के आगे देखिए क्या लिखा है। आप कहेंगे इस x के आगे तो 2 लिखा है, तो चुपचाप इक्वल के बगल में 2 को लिख दीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन 3 नंबर में से 2 नंबर बनाने हैं मल्टीप्लाई करके। इन 3 नंबर में से 2 नंबर बनाने हैं मल्टीप्लाई करके। उन दोनों को यहाँ पे रखना है, लेकिन इस तरह से कि माइनस करने पे 2 आ जाए। इन तीनों नंबर में से आपको 2 नंबर बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से बनाने हैं कि यहाँ पे अगर आप एक नंबर रखें और यहाँ पे दूसरा नंबर रखें, दोनों को माइनस करने के बाद 2 आ जाना चाहिए। अब तुरंत आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो देखेंगे कि अगर इस 2 और 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएगा, और इस 2 को अकेले रहने दें। ठीक है, इस 2 और 2 को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और इस 2 को अकेले रहने देंगे तो 2 ही रहेगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस 4 को इस वाले डब्बे में रख दूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इस 2 को इस वाले डब्बे में रख दूंगा तो 2 आ जाएगा। बस हो गया। अब अगर आप 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। यही चूज़ करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है। आप फैक्टराइज करिए। ठीक है, इस तरह से पेयर बनेंगे, और जो मैंने बताया है यहाँ पे माइनस है तो 2 डब्बा लगाना है, बीच में माइनस, और फिर इक्वल करके ये जो x के बगल में लिखा है उसे लिख देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों नंबर को मैंने एक साथ लिया तो 4 आ गया। 4 को मैंने पहले डब्बे में रख दिया, इस 2 को मैंने दूसरे डब्बे में रख दिया। 4 और 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। अब ये 1 हटा दे रहा हूँ, अब इस 1 का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब लिखूँगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 2 के जगह हम लोग, ये जो 2 था इसके जगह हम लोग 4 माइनस 2 लिखेंगे। इस 2 के जगह हम लोग 4 माइनस 2 लिखेंगे, यही जो हमें मिला था। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में करके लिखूँगा 4 माइनस 2। ठीक है, मैंने क्या किया, इस 2 के जगह आप ध्यान से देखिए 4 माइनस 2 रख दिया। बगल में x है तो बगल में x भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, फिर माइनस 8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, फिर ये 4 और x मिलके क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। ये माइनस ये इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। फिर ये 2 और x मिलके क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। फिर ये -8 तो -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं फिगर को मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। आप कहेंगे x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अगर आप इस वाले एक्स स्क्वायर में एक x हटा लेंगे तो एक x बचेगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस। इस 4x में अगर आप x हटा लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा।
ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। ओके, फिर आगे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या x कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8 के पास x है ही नहीं, इसके पास x है ही नहीं, तो x तो कॉमन होगा नहीं। 2 कॉमन है क्योंकि 2 यहाँ पे भी है और 8 को 2 डिवाइड भी करता है, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो यही अंदर वाला चीज़ बच जाता है, यानी x-4 बच जाता है, इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही आपको पता चल जाए इनमें कॉमन क्या है ना, तो तुरंत इस वाले चीज़ को यहाँ पे वापस लिख दीजिए, काम हो गया। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है, आधा काम हो गया हम लोगों का। ठीक है, इसको लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ। अब फिर से हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल है। आप कहेंगे x-4 तो कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी x-4 है और यहाँ पे भी x-4 है। x-4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x-4 हो जाएगा। ठीक, और फिर ब्रैकेट में किसको लिखेंगे? अब आप सोचिए इस वाले टर्म से अगर आप x-4 हटा लेंगे तो ये x बचेगा ना। ठीक है, हम लोग लिखेंगे x। ओके, फिर देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस फिर अगर आप इस वाले टर्म में से x-4 हटा लेंगे तो 2 ही ना बचेगा, तो हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, x+2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, तो ये तो 0 के इक्वल रहा होगा, ये भी 0 के इक्वल रहा होगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा x-4 इक्वल्स टू 0 या फिर x+2 इक्वल्स टू 0। मतलब मैं दोनों को 0 के इक्वल कर दूंगा, इसको भी 0 के इक्वल कर दूंगा, इसको भी 0 के इक्वल कर दूंगा। अब तो आसान है x की वैल्यू निकालना, है ना। इस -4 को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, कॉमा इस +2 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी? -2 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आए आपको? तो बस काम हो गया। यही तो 2 जीरोज़ हैं, यही वो जीरोज़ हैं, ये पहला 0 और ये दूसरा 0, यानी पहला आंसर 4 होगा, दूसरा -2 होगा। आ गया आंसर। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया कि 0 निकालना था, वो निकल गया। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इस प्रोसेस को लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ, जगह कम है। तो अभी आपने देखा था कि x की वैल्यू 4 आई थी और x की वैल्यू -2 आई थी। ठीक है, तो जो पहला वैल्यू है इसे कोई हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्फ़ा। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। ठीक है, और हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो पहला फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और दूसरा फॉर्मूला होता है कि अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्हीं दोनों को हमें वेरीफाई करना है। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू 4 पता है और बीटा की वैल्यू -2 पता है, तो यहाँ तो हो जाएगा। लेकिन हमें b और a की वैल्यू नहीं पता है ना, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नीचे तुरंत हम लोग लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं इस x² के आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो तुरंत 1 ले लेंगे। अब देख के बताइए a की वैल्यू 1 है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। कॉमा b की वैल्यू -2 है कि नहीं? साइन के साथ बताना है, बिल्कुल कहेंगे आप b की वैल्यू -2 है। c की वैल्यू 8 है कि नहीं? -8 है, 8 नहीं है, c की वैल्यू -8 है। क्या आपको बात समझ आई किस तरह से a b c की वैल्यू निकालनी है? आपको क्या करना है, इसके नीचे तुरंत ax² प्लस bx प्लस c लिख देना है, फिर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को इस तरह से लिख देना है। ठीक है, बस काम हो गया, आप कुछ भी नहीं करना है, अब उठा के बस रखना है। अल्फ़ा के जगह हम लोग 4 रख देंगे, प्लस बीटा के जगह -2 रख देंगे, लेकिन ब्रैकेट में इक्वल्स टू, आगे माइनस है तो माइनस, b के जगह हम लोग रख देंगे -2। ठीक है, और a के जगह हम लोग रख देंगे, a की जगह 1। ठीक, वैल्यू उठा के रखना है खाली, अब बस अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं? माइनस, तो 4 - 2 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +2 डिवाइड बाई 1। 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 आएगा, इक्वल्स टू 2/1 क्या होता है? 2 ही होता है। तो आप देख सकते हैं 2 बराबर 2 आ गया, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई है। पहला वाला रिलेशनशिप वेरीफाई है, दूसरे वाले को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक, तो अल्फ़ा की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 4, बीटा की जगह क्या रखेंगे? -2, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू सी की जगह क्या रखेंगे? सी की वैल्यू क्या थी? -8। ठीक है, तो सी की जगह -8 रखेंगे, और ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, अरे भाई ए की वैल्यू 1 थी ना, देखिए इस ए की जगह मैंने 1 रख दिया। ओके,
4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा -8, -8/1 करने पे क्या आता है -8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दोनों चीज़ें आपस में बराबर आ रही हैं, इसका मतलब रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाइड है। ठीक है, बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अपना साइन भी मार देते हैं, प्लीज़ मत मारिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो सेकंड वाला क्या है, 4s² - 4s + 1 है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे और मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका क्या था, पहले इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, आप कहेंगे 4 आएगा। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो आप कहेंगे 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, बात समझ आई? अब देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था इस 1 के बगल में जो साइन है उसको देखना है। ठीक है, तो आप कहेंगे प्लस तो है, तो प्लस लगाएंगे, उसके अगल बगल 2 डब्बा बना देंगे इस प्रकार से, और फिर इक्वल करके लिखेंगे क्या, इस s के बगल में जो नंबर है वो है 4। ठीक है, तो इक्वल करके 4 रख देंगे। अब यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, इन दोनों नंबर की मदद से मुझे यहाँ पे एक नंबर लिखना है, यहाँ पे एक नंबर लिखना है, जिनको जोड़ने पे 4 आ जाए। तो बच्चों का खेल है, कोई भी बता देगा कि यहाँ पे इस 2 को रख दीजिए और इस 2 को रख दीजिए, तो 2 और 2 रखेंगे, जोड़ने पे 4 आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वाले केस में तो बहुत ही आसानी से मिल गया कि कौन से 2 नंबर होंगे जिनको जोड़ने पे 4 आएगा। ठीक है, तो आपने कहा 2 और 2 होंगे। ठीक है, तो इस 4 की जगह हम लोग 2 + 2 रखेंगे, वो भी ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस, इस 4 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 + 2। ठीक है, बगल में s है तो बगल में s + 1 = 0। तो ये जाएगा 4s², आगे माइनस है तो माइनस, ये 2 और s आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2s हो जाएंगे, ये माइनस इस वाले प्लस को माइनस बना देगा, फिर ये 2 और s मिलके क्या हो जाएंगे 2s हो जाएंगे, फिर +1 है तो यहाँ पे +1 = 0। ठीक है, बात समझ आई आपको? अब देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए। तो आप कहेंगे 4 और 2 में तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है, तो 2 कॉमन मिल गया। उसके बाद आप कहेंगे कि s² और s में s कॉमन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे s भी कॉमन ले लूँगा। अब ब्रैकेट में बचेगा क्या, यही आपको सोचना है। अगर आप 2s कॉमन ले लेंगे तो इस 4 में से अगर 2 आप बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा ना सिर्फ। ठीक है, और s² में अगर s निकालेंगे बाहर तो एक s बच जाएगा, माइनस इस 2s में से अगर आप 2s हटा लेंगे तो 1 बचेगा ना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आगे माइनस है तो पहले चुपचाप माइनस लिख लीजिए आगे। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कहेंगे आप s कॉमन है। अरे भाई s कैसे कॉमन है, यहाँ पे s है क्या? नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में। कुछ जब कॉमन नहीं होता है तो उस केस में 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 कॉमन जैसे ही लेंगे और ब्रैकेट के अंदर यही वाला चीज़ वापस लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s - 1 = 0। ठीक, अब फिर से देखिए इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या? कहेंगे आप बिल्कुल, 2s - 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2s - 1 कॉमन है। तो यहाँ पे मैं 2s - 1 कॉमन ले लूँगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये वाला 2s फिर ये वाला -1 = 0। हो गया फैक्टराइज, तो कुछ करना ही नहीं है, हो गया काम। अब क्या करेंगे, इसको और इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो अगले लाइन में मैं कर दे रहा हूँ 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2s = +1। ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2s = +1। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो s = 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज़ 1/2। तो आ तो गया आंसर 1/2 और 1/2, यही 2 आंसर्स हैं हमारे, यानी यही वो 2 नंबर हैं जो जीरोज़ होंगे। ठीक, तो पहला काम तो हो गया सेकंड वाले में कि जीरोज़ निकल गया है। अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, इस पूरे चीज़ को नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो आपके ज़ीरोज़ आए थे s = 1/2 और यहाँ पे एक और ज़ीरो आया था 1/2। पहले वाले को आप अल्फ़ा कहते हैं और दूसरे वाले को आप बीटा कहते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, अब हम लोग
अपना रिलेशनशिप जानते हैं। पहला रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। यही दो रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, हमें ए, बी और सी की वैल्यू पता तो होनी चाहिए, और वो पता कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया था, आप इसके नीचे लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब तुरंत आपको दिख रहा होगा कि ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 1 है। डायरेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 1 है। लिखने में क्या जा रहा है? नहीं, उससे गलत नहीं होगा कुछ, ठीक। ये मैं घेरे हटा दे रहा हूँ। अब अल्फ़ा की जगह हम लोग रख देंगे 1/2 प्लस बीटा की जगह रख देंगे 1/2 इक्वल्स टू माइनस बी की जगह क्या रखेंगे? बी की जगह रखेंगे -4, क्योंकि बी की वैल्यू -4 है। और ए की जगह क्या रखेंगे? ए की जगह 4 रखेंगे। अरे भाई, यहाँ पे ही तो मैंने लिखा है ए बी सी का वैल्यू, बी की जगह -4, ए की जगह 4, ठीक है। अब बताइए, आधा और आधा जोड़ने पे 1 आएगा ना, 1/2 और 1/2 जोड़ने पे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो उनसे क्या आएगा? 1 आएगा, 1 बराबर 1 आ गया। पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा कर लेते हैं, अल्फ़ा की जगह 1/2 रखेंगे मल्टीप्लाई बाई बीटा की जगह 1/2 रखेंगे इक्वल्स टू सी की जगह 1 रखेंगे और ए की जगह 4 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि सी की वैल्यू 1 थी तो इसलिए मैंने सी की जगह 1 रख दिया, और ए की वैल्यू 4 थी, देखिए ए की जगह मैंने 4 रख दिया है, ठीक है। 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, उधर तो 1/4 है ही। आप देख सकते हैं बराबर आ रहा है, यानी रिलेशनशिप क्या है? वेरीफाइड है, ठीक है। इतना इजी काम है करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7x, ठीक है। ये हल्का सा क्रिटिकल है। थर्ड वाला क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7x, ठीक है। दिक्कत क्या है ना कि पहले x स्क्वायर है, फिर उसके बाद कांस्टेंट है, फिर उसके बाद x है। तो पहले हम लोग इस x वाले टर्म को आगे लेके जाएंगे, इस 3 को पीछे लेके आएंगे, इसको आगे लेके जाएंगे और इसको पीछे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 6x स्क्वायर -7x -3, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 18, फिर 18 का क्या करते हैं, तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक। अब फिर इस तरह से 2 डब्बे बनाएंगे, इक्वल लगाएंगे, बीच में साइन कौन सा आएगा? जो इस 3 के बगल में होगा, विच इज़ -3, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, और नंबर कौन सा आएगा? इस x के बगल में जो नंबर है, जो कि है 7, तो इक्वल्स टू 7 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको इन 3 नंबर में से 2 नंबर बनाने हैं जिनको माइनस करने पे 7 आ जाए, तो बहुत ही ईजी है। इस 3 और 3 को ले लीजिए 9, और इस 2 का k ले लीजिए, ठीक है। तो पहले 9 लिखिए, फिर 2 लिखिए, दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस 7 के जगह क्या लिखेंगे? 9 - 2 लिखेंगे, ठीक है। तो जाएगा 6x स्क्वायर -7 की जगह मैं लिख रहा हूँ 9 - 2, फिर बाहर x -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जाएगा 6x स्क्वायर, ये माइनस है आगे तो माइनस, फिर 9 और x मिलके 9x हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस मिलके प्लस, ये 2 और x मिलके क्या हो जाएंगे? 2x, फिर -3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है, क्योंकि 3 6 और 9 दोनों को डिवाइड कर देगा, और एक x कॉमन है, ठीक है। तो जब अगर आप 6x स्क्वायर में 3x हटाएंगे तो 6 में से तो 2 बच जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और x स्क्वायर में एक x हटाएंगे तो x बच जाएगा, ठीक है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 9 में से 3 हटाएंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, और x तो हटा ही लिया आपने, ठीक है। तो ये बचेगा। अरे भाई 6x स्क्वायर में 3x हटाएंगे तो 2x बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस, 9x में से 3x हटाएंगे तो 3 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? पहले आगे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा? जो यहाँ पे बचता है, विच इज़ 2x - 3, ठीक है। इतना समझाया। अब देखिएगा आपके पास फिर से 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, 2x - 3 2x - 3, इन्हें हटा लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा 2x - 3, यहाँ पे है 3x, यहाँ पे 3x हो जाएगा, बीच में है +1 तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, फैक्टराइज हो चुका है, इसको 0 के इक्वल करना है, इसको 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो 2x - 3 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और 3x + 1 ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, दैट इज़ 2x = 3,
और ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, दैट इज़ 3x इक्वल्स टू -1। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज़ x इक्वल्स टू 3/2। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज़ x इक्वल्स टू -1/3। हमारे आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन आराम से चलेंगे ना तो बहुत आराम से आंसर आएगा। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो ज़ीरोज़ निकल आए हैं, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट नोट करिए, क्योंकि अब हमें रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमारे जीरोज़ क्या क्या आए थे? एक जीरो आया था 3/2 और एक जीरो आया था -1/3। ठीक है, यही वो दो जीरोज़ हमारे पास आए थे। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने बताया था इसको हम लोगों ने लिखा था 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, इसको रीअरेंज किया था ना। अब मैंने बताया था आपको ABC की वैल्यू निकालनी पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करूँ, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से, ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि a की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है, तो मैं लिख दे रहा हूँ b की वैल्यू -7 है, और c की वैल्यू -3 है, क्लियरली दिख रहा है, तो c की वैल्यू -3। ठीक है, अब देखिएगा, अल्फ़ा की जगह मैं लिख रहा हूँ 3/2, बीच में प्लस, बीटा की जगह लिख रहा हूँ -1/3 इक्वल्स टू माइनस, बी की जगह मैं लिख रहा हूँ -7 और ए की जगह मैं लिख रहा हूँ 6। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, तो 3/2 - 1/3 इक्वल्स टू ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो +7/6। अब मैंने आपको बार बार बताया है कि ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेथड ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 आ जाएगा, बीच माइनस। इस 2 को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई इस 2 को 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ जाएगा, हो गया, इक्वल्स टू 7/6। ठीक है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, और नीचे 6 है, इक्वल्स टू 7/6। आप देख सकते हैं बराबर आ गया। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप इस फ्रैक्शन को एलसीएम लेके माइनस करना चाहते हैं कि डायरेक्ट माइनस करना चाहते हैं। इस 3 को 3 मल्टीप्लाई करिए 9, इस 2 को 1 में मल्टीप्लाई करिए 2, बीच में जो साइन है उसे लगाए रखिएगा, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाला नंबर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 7/6 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो वेरीफाई हो गया, दूसरे वाले की बात है नहीं। तो दूसरे वाले में अल्फ़ा की जगह मैं क्या रखूँगा, 3/2 इंटू, बीटा की जगह मैं -1/3 रखूँगा, इक्वल्स टू सी की जगह मैं क्या रखूँगा, -3 और ए की जगह 6, है ना। अरे भाई, सी की जगह -3, ए की जगह 6, ये रहा, वैल्यू लिखी तो है मैंने। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा -1, नीचे बचेगा 2, ये 3 से 1 और नीचे 2 बार में कट जाएगा, तो बचेगा -1/2। आप देख सकते हैं चीज़ें बराबर आ रही हैं, तो हैंस रिलेशन इज़ वेरीफाइड। हो गया तीसरा वाला भी सॉल्व। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फोर्थ वाला महा ईजी है, फिफ्थ वाला तो उससे भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो चलिए अब फोर्थ वाला करते हैं सॉल्व। अब देखिए फोर्थ वाला है क्या, फोर्थ वाला है 4u² + 8u = 0। इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें दो ही टर्म है। ठीक है, जब दो टर्म होते हैं ना, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब सिंपल ये देखिए, इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या है, आप कहेंगे 4 कॉमन है और u भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे u² और यहाँ पे u है, 4 कॉमन होगा और u कॉमन होगा। और जब इस टर्म से आप 4 और u हटा लेंगे तो सिर्फ एक u बचेगा, प्लस इस टर्म से u और 8 में से 4 हटा लेंगे तो 2 बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 को इक्वल कर दीजिए, यानी 4u को 0 के इक्वल कर दीजिए, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, यानी u + 2 को 0 के इक्वल कर दीजिए। यहाँ से 4 जो कि मल्टीप्लाई में है, 0 के साइड जाएगा तो 0/4 हो जाएगा, ये जो +2 है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो u की वैल्यू -2 है, तो u = 0 और u की वैल्यू -2। ठीक है, ये दो आंसर्स हमारे आएंगे। ठीक, अब देखिएगा, यही वो दो ज़ीरोज़ हैं, मतलब एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ठीक है, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक, अब हमें ABC की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है, और अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है, c/a के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इक्वेशन है 4u² + 8u = 0, ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग तुरंत लिखेंगे ax² + bx + c। ठीक है,
तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ए की वैल्यू तो क्लियरली दिख रही होगी 4 है, बी की भी वैल्यू दिख रही होगी क्लियरली 8 है, ठीक है। सी की वैल्यू नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा ना, सी है ही नहीं, इसमें 2 ही टर्म है ना, लेकिन यहाँ पे तो 3 टर्म है, सी नहीं है। तो जब कोई चीज़ नहीं रहती उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सी नहीं है तो सी की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 8 होगी, सी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अल्फ़ा की जगह 0 रखेंगे क्योंकि पहला वाला जो 0 था वो 0 था, दूसरा वाला था -2, दो थे 0 और -2, प्लस बीटा की जगह -2 रखेंगे इक्वल्स टू माइनस बी की जगह 8 रखेंगे और डिवाइड बाई ए की जगह 4 रखेंगे। तो ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो 0 -2 इक्वल्स टू 4 से 2 बार में 2 आएगा तो -2, ठीक है। आगे माइनस भी है, 0 -2 करने में क्या आएगा -2, तो -2 और -2 आपस में इक्वल आ रहा है, यानी हैंस वेरीफाइड। अब देखिए सेकंड वाला कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे 0 और बीटा की जगह -2 इक्वल्स टू सी की जगह क्या रखेंगे 0 डिवाइड बाई ए की जगह 4, ठीक है। अब 0/4 मतलब 0 होता है और 0 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आप देख सकते हैं 0 बराबर 0 आ रहा है। चौथा वाला सॉल्व हो गया, कितना ईजिली सॉल्व हुआ ये देखिए ना, ठीक है। आया समझ में। बस अब फिफ्थ वाला करेंगे, वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए फिफ्थ वाला क्या है, t² -15 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी 2 ही टर्म है तो इसको मिड टर्म से नहीं करेंगे, इस -15 को उधर भेजेंगे +15 हो जाएगा, t² इक्वल्स टू 15। अब ये जो स्क्वायर है ना उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जाएगा √15। ध्यान दीजिएगा, ये याद रहे कि जब भी स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब कन्वर्ट होता है रूट में तो आगे प्लस और माइनस दोनों लेके आता है। तो t की वैल्यू एक बार +√15 ले लेंगे और एक बार t की वैल्यू -√15 ले लेंगे, जिनमें से ये पहला वाला क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा और दूसरा वैल्यू बीटा हो जाएगा। आगे आंसर जीरोज़ निकल आए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। हमारे पास इक्वेशन क्या है, t² -15 इक्वल्स टू 0। इसके तुरंत नीचे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। t² का आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे और क्लियरली दिख रहा है a की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ b की वैल्यू क्या होगी, कुछ लोग कहेंगे -15 होगी। अरे -15 कैसे होगा, इसके बगल में कोई वेरिएबल है क्या, bx में b के बगल में वेरिएबल होना चाहिए, तो इस -15 में 15 के बगल में वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो b की वैल्यू 0 होगी क्योंकि bx टाइप का यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी -15, c की वैल्यू क्या होगी -15, c की वैल्यू ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है -15 है, तो c की वैल्यू -15 होगी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, अब अल्फ़ा की जगह हम लोग √15 लिख देंगे प्लस बीटा की जगह -√15, यही आया था ना अल्फ़ा बीटा, ध्यान से देखिए अल्फ़ा की वैल्यू √15 थी तो अल्फ़ा की जगह मैंने √15 लिख दिया, बीटा की जगह -√15, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू 0 है तो 0 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे तो √15 -√15 इक्वल्स टू -0 मतलब 0 होता है और 1 नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है। √15 को √15 से घटाएंगे तो 0 आएगा इक्वल्स टू 0, आप देख सकते हैं वेरीफाई हो गया है, ठीक है। सेकंड वाला करते हैं, अल्फ़ा की जगह √15 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह -√15, ठीक है, इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है -15 है और ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। √15 को जब √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है और आगे माइनस, इक्वल्स टू -15/1 क्या होगा -15 होगा, आप देख सकते हैं बराबर आ गए हैं, हैंस रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। अब लास्ट वाला करना है, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है मैं मान रहा हूँ, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट वाला करेंगे। अब देखिए सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ वाला है 3x² -x -4 है, इसको 0 के इक्वल करेंगे, इसमें 3 टर्म है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाना पड़ेगा, इस x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर तरीका क्या है, इस 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 2 3 3 1, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, बीच में माइनस है तो इसे 2 डब्बे बनाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है तो वही वाला माइनस यहाँ पे यूज़ किया है, ये वाले माइनस से नहीं कोई लेना देना है, x के बगल में 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू करके 1 लिख देंगे। अब आपको इन 3 नंबर में से ऐसे 2 नंबर चुनने हैं जिनको माइनस करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए,
कोई भी नहीं, इन तीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं इस 2 और 2 को ले लूँ तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 2 को ले लूँ तो 4 हो जाएगा, और 3 को अकेले ले लूँ तो 3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 3x² माइनस इस 1 की जगह क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, फिर यहाँ पे बगल में x, फिर -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, ये जाएगा 3x², ठीक है, ये माइनस और ये 4 मिलके क्या जाएगा -4, और साथ में ये x, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और साथ में 3x, ठीक, फिर -4 इक्वल्स टू 0, ओके। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे x कॉमन है। x कॉमन लेंगे तो 3x² में अगर x हटाएंगे तो 3x बचेगा, -4x में अगर x हटाएंगे तो 4 बचेगा, आगे प्लस है तो प्लस। 3x - 4 में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, और जब 1 कॉमन लेते हैं तो यही वाला चीज़ आगे बच जाता है, यानी 3x - 4 बच जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, इन दोनों में 3x - 4 कॉमन है, ठीक है। तो 3x - 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x और +1, x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक, फैक्टराइज हो गया है। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, यानी 3x - 4 को 0 के इक्वल कर देंगे, और फिर x + 1 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो x + 1 बराबर 0, -4 उधर जाएगा तो +4, यानी 3x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये +1 उधर जाएगा तो -1, दैट इज़ x की वैल्यू -1 हो जाएगी, 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 4/3 हो जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 तो आई ही थी, तो 2 जीरोज़ आपके पास आ चुके हैं, ठीक है, 2 जीरोज़ आपको मिल चुके हैं। समझ आई बात। तो आधा काम हम लोगों का हो गया है। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो हमारे जीरोज़ क्या क्या थे, एक वैल्यू आई थी 3/4 और एक वैल्यू आई थी -1, है ना, यही दो वैल्यूज़ हमारे पास मिली थी, ठीक है। तो हमारे पास जीरोज़ क्या क्या मिले थे, एक वैल्यू मिली थी 4/3 और एक वैल्यू मिली थी -1, तो ये पहला वाला अल्फ़ा हो जाएगा और दूसरा वाला बीटा हो जाएगा, यानी अल्फ़ा 4/3 और बीटा -1 है, ठीक है। मुझे ABC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, और अल्फ़ा डॉट बीटा ये c/a के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, तो क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। साइन के साथ याद रखिएगा, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो अल्फ़ा के जगह 4/3 रख देंगे, प्लस बीटा के जगह -1 इक्वल्स टू माइनस b की जगह क्या रखेंगे -1 और a की जगह 3 रख देंगे। देखिए यहीं पे मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं और यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना करने तो आना ही चाहिए। अब देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या देंगे माइनस, तो 4/3 -1 इक्वल्स टू ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 1/3। अब इसके नीचे 1 लिख देंगे, फिर इसे 1 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस इस 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, डिवाइड बाई 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा इक्वल्स टू 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे 3 इक्वल्स टू 1/3। देख सकते हैं पहला वाला वेरीफाई हो गया है कितनी आसानी से। दूसरा वाला अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा की जगह हम लोग रखेंगे 4/3 और बीटा की जगह रखेंगे -1 इक्वल्स टू सी की जगह रखेंगे, सी की जगह -4 और ए की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। 4 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई 3। देख सकते हैं आप बराबर आ रही हैं चीज़ें, यानी सब कुछ सही है, ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 6 के 6 पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए हैं, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आपको इसके रूट्स निकालने हैं, जीरोज़ निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशन, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ निकालने हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और इनके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। एक और मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है, 2 दे रहा हूँ, x² - 3x + 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दोनों के जीरोज़ निकालिएगा और रिलेशनशिप वेरीफाई करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।